Assalamu alaikum friends. In today's lesson we are going to learn past indefinite tense. आज के सबक में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं past indefinite tense. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस का ये 5वां सबक है। अगर आपने पिछले असबाक को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से तरतीबवार सभी असबाक को देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी देर तवज्जो से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में इसको कहते हैं अनिश्चित भूतकाल या सामान्य भूतकाल। उर्दू है ज़माने माजी गैर मुतय्यन या ज़माने माजी मुतलक। ज़माने माजी गैर मुतय्यन या ज़माने माजी मुतलक। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है मुतय्यन, और अंग्रेजी में आमतौर पर जब किसी वर्ड के शुरू में इन लग जाए तो वो वर्ड निगेटिव बन जाता है। तो डेफिनिट का मतलब है मुतय्यन और इनडेफिनिट का मतलब है गैर मुतय्यन। क्योंकि इस टेंस में किसी काम का मुतलक तौर पर, गैर मुतय्यना तौर पर करना या होना मालूम होता है। और पास्ट का मतलब क्या है? गुजरे हुए टाइम, गुजरा हुआ, टेंस टाइम। गुजरे हुए टाइम में किसी काम का मुतलकन या आदतन गैर मुतय्यना तौर पर करना या होना मालूम होता है, इसीलिए इस टेंस को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में ज़माने माजी के अंदर किसी काम का मुतलकन या आदतन करना या होना मालूम होता है। जैसे ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। व्हेन, कब, इन पास्ट। आई टोट द लेसन, मैंने सबक पढ़ाया। व्हेन, कब, इन पास्ट। कब की बात हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट की। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हम इस टेंस को कैसे पहचानें? तो उर्दू में तो आसान है, उर्दू या हिंदी में पहचानना बिल्कुल आसान है कि अगर हिंदी या उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में गया, गई, गए, था, थी, थे वगैरह जैसे अल्फाज आए तो आप पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिर्फ डिड का इस्तेमाल करते हैं हर एक सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, हर एक के साथ डिड का ही इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दो बातें याद रखिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वर्ब टू इज यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और वर्ब वन V1 is used with except affirmative sentence। affirmative sentences के अलावा जितने भी सेंटेंस होंगे, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जो भी हो, उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड, और अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा, और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैं यहाँ कल आया था, मैं यहाँ कल आया था। आने को क्या कहते हैं? कम, COME, कम। सेकंड फॉर्म है कैम, CAME, कैम। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लाना है। आई कैम, मैं आया। हियर, यहाँ, यस्टरडे, कल। आई कैम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आया था। अनवर ने अशरफ की मदद की। अनवर हेल्प अशरफ। HELP, हेल्प ये फर्स्ट फॉर्म है और ED के साथ सेकंड फॉर्म है। अनवर हेल्प अशरफ, अनवर ने अशरफ की मदद की। अबूजर ने मुझे बताया, बताना टेल, TELL, टेल, और TOLD, टोल्ड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अबूजर टोल्ड मी, अबूजर ने मुझे बताया। वो 10 बजे सो गई थी। सोना स्लीप, SLEEP, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है। SLEPT, स्लेप्ट ये सेकंड फॉर्म है।
शी स्लेप्ट एट 10 o'clock, वो 10 बजे सो गई थी। उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड मी, दे हेल्प्ड मी, वो लोग या उन्होंने मेरी मदद की। मैंने उसे जवाब दिया था, रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई, और REPLIED, रिप्लाइड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आई रिप्लाइड हिम, मैंने उसे जवाब दिया था। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी जितने सेंटेंसेस होंगे हर एक में हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। तो डिड यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लाना है क्योंकि नेगेटिव है। ये स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा उनमें से किसी को। I did not see any of them. I सब्जेक्ट है, did हेल्पिंग वर्ब, not नेगेटिव वर्ड, see ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, see यानी देखना। I did not see any of them. मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा। आज मैं अच्छे से नहीं सोया, आज मैं अच्छे से नहीं सोया। Today I did not sleep well. I did not sleep well. well अच्छे से। Today को फर्स्ट में भी ला सकते हैं और एंड में भी। Today I did not sleep well. आज मैं अच्छे से नहीं सोया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो। यस नो क्या है, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में पूरा हो जाता है। कैसे बनेगा, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट तब लाएंगे जब सेंटेंस निगेटिव हो, ठीक है। जैसे क्या आपने किसी से पूछा, डिड यू आस्क एनीबडी, डिड यू आस्क एनीबडी। डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनीबडी या ऑब्जेक्ट। डिड यू आस्क एनीबडी, क्या आपने किसी से पूछा। आपने मुझे नहीं सुनाया, इसमें नेगेटिव का मीनिंग है, आपने मुझे नहीं सुनाया क्या। डिड यू नॉट लिसन टू मी, सॉरी, आपने मुझे नहीं सुना क्या, यानी आपने मेरी बात नहीं सुनी क्या। डिड यू नॉट लिसन टू मी, LISTEN, लिसन या फर्स्ट फॉर्म है, सुनना। सबक याद किए क्या, सबक याद कर लिए। डिड यू रिमेंबर्ड लेसन, डिड यू रिमेंबर्ड योर लेसन, आपने सबक याद कर लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड, एक तो यस नो वाला था जिसका जवाब यस या नो में पूरा हो जाता है, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब यस या नो में पूरा नहीं होता है। तो इसके बनाने का स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन शुरू में WH वर्ड लाएंगे। WH वर्ड क्या होता है, ऐसा वर्ड जिससे सवाल किया जाए और उस वर्ड में W और H ये दोनों लेटर भी हों। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे आप मुंबई से कब आए, आप मुंबई से कब आए। When did you come back from मुंबई, when क्या है, WH वर्ड है, कब, when कब, सवाल हो रहा है और इसमें W और H दोनों लेटर है। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कम V1 फ्रॉम मुंबई, मुंबई से। When did you come back from मुंबई, आप मुंबई से कब आए। तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, क्यों के लिए why। Why did you not help him, why did you not help her, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। वो वहाँ क्यों गई थी, वो वहाँ क्यों गई थी। Why did she go there, why did she go there, वो वहाँ क्यों गई थी। कल फोन क्यों नहीं की थी, कल तुम मुझे फोन क्यों नहीं किए थे। Why did you not call me yesterday, why did you not call me yesterday, कल मुझे फोन क्यों नहीं की थी। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, बोलते हैं ना, कैसे बनाएंगे। What did you do, what did you do, तुमने क्या किया। I wrote a letter, मैंने एक खत लिखा। I wrote a letter ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। I did not write a letter, मैंने कोई खत नहीं लिखा, मैंने कोई खत नहीं लिखा। I did not write a letter। Did I write a letter, क्या मैंने खत लिखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो पॉजिटिव में है। Did I not write a letter, मैंने खत नहीं लिखा था क्या, मैंने खत नहीं लिखा था क्या।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो नेगेटिव। वाई डिड आई राइट अ लेटर, वाई डिड आई राइट अ लेटर, मैंने खत क्यों नहीं लिखा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड पॉजिटिव। वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत क्यों नहीं लिखा था। वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत क्यों नहीं लिखा था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इनफ फॉर टुडे। दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर समझ में ना आया हो या क्या कमी है ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।